फ्रेंड्स, आज से हम बूटस्ट्रैप का क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर हम बूटस्ट्रैप को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। इसमें बूटस्ट्रैप 5 जो भी अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उस वर्जन को यूज करेंगे और उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। सारे क्लासेस को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर चीजें चलेंगे और हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक एक प्रैक्टिस सेट देंगे और उस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आपसे सॉल्व करवाएंगे या फिर उसके बाद जाके हम भी उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें सारे चैप्टर्स का जो भी नोट्स होगा, जो हमारा हैंड रिटन नोट होगा, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें और वहां पे भी या फिर आप कमेंट में भी आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आइए अपना सीरीज को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से लेकर एक कैसे टेम्पलेट को स्टार्ट किया जाता है, यानी कैसे हम अपने वेबसाइट को बूटस्ट्रैप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। तो वीडियो में या फिर इस सीरीज में लास्ट तक जरूर बने रहे और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बूटस्ट्रैप पे मास्टर कर पाएंगे और बूटस्ट्रैप को आप अपने किसी भी वेबसाइट में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे बूटस्ट्रैप को यूज करना, अगर आप फ्रंट एंड डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको बूटस्ट्रैप यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको बूटस्ट्रैप यूज करने से आपकी सारी चीजें, जो भी डिजाइनिंग की चीजें होती है, जो भी रिस्पॉन्सिव की चीजें होती है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। आप आसानी से कर पाते हैं। आप अगर रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज करते हैं तो भी आप उसमें बूटस्ट्रैप यूज जरूर करते होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हम बूटस्ट्रैप उसमें यूज नहीं कर सकते, उसमें भी हम बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। तो आइए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस सीरीज में मिलने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और इन फ्यूचर आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं क्योंकि आज से हम बूटस्ट्रैप की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर बूटस्ट्रैप का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें उसके अंदर सारे वीडियोस को वन बाय वन बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक बूटस्ट्रैप को सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने HTML का एक सीरीज बनाया था जिसके अंदर हम HTML के बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक इसमें हमने बात किया है। तो अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो इस वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसमें और भी वीडियोस आने वाले हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट डाले हैं और भी प्रोजेक्ट्स इसमें इन फ्यूचर आते रहेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस प्रोजेक्ट्स को करेंगे तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। ये जो आपको एक प्रोजेक्ट दिख रहा है कि क्रिएट वेदर एप्लीकेशन ऐप, इसके अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक वेदर एप्लीकेशन बनाया था जिसके अंदर एक सर्च बार था, जिसके अंदर हम किसी भी सिटी का जैसे ही नाम एंटर करते थे तो उस सिटी से रिलेटेड जो भी वेदर का इंफॉर्मेशन था वो हमें दिखाई देता था। यानी हमारे विंड की स्पीड क्या है, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, उस जगह के मौसम के हाल को पूरा बताता था और उस जगह का नाम भी हम वहाँ पे शो करा रहे थे। तो इस वाले प्रोजेक्ट को आप ज़रूर करें ताकि आप भी एक वेदर एप्लीकेशन क्रिएट कर पाए। और ये बहुत ही आसान है। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आई एम श्योर आप ज़रूर कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे बूटस्ट्रैप के सीरीज को आगे स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है बूटस्ट्रैप नाम से। अब इसके अंदर इसको मैंने VS कोड में ओपन कर रखा है। अब VS कोड क्या होता है? VS कोड एक कोड एडिटर होता है जिसका मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स इसी का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कोड को जल्दी से जल्दी और अच्छे से लिख पाए। तो अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और VS कोड को स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख के इंस्टॉल करें। क्योंकि इंस्टॉलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बस कुछ चेकबॉक्स को फिल करना पड़ता है और अगर नहीं करते तो आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते। तो आई एम श्योर आप
इसका यूज़ करने वाले हैं और करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं day1 नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, day1.html, day1.html इस नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाना है और यहाँ पर हम समझेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप में कैसे हम किसी भी वेबसाइट, जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं सिंपली। तो अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। पहले नोट्स में जाके यहाँ पे सब कुछ समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैंने अपने हाथों से लिखा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक दूंगा कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और इस नोट्स को आप इन फ्यूचर रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि बूटस्ट्रैप क्या, इंट्रोडक्शन। Bootstrap is a front-end framework that is the combination of HTML, CSS and JavaScript। यानी क्या है, Bootstrap एक फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने में काम आता है, और Bootstrap के कोड में HTML, CSS और JavaScript का कॉम्बिनेशन होता है। इन तीन तीन चीज़ों को मिला के एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसका नाम बूटस्ट्रैप दिया है, और उसका यूज़ करके हम अपने फ्रंट एंड को अच्छे से कम कोड में डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड टू मेक अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बाय यूजिंग अ मिनिमम सीएसएस। यानी हम सीएसएस का बहुत कम से कम यूज़ करके हम इसको बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसको स्टार्ट कैसे करें, यानी बूटस्ट्रैप में जब हम कोई वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बता रहा है। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड अ कोड टेम्पलेट टू स्टार्ट योर वेबसाइट। अब क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे। बूटस्ट्रैप सर्च किया, बूटस्ट्रैप की ये जो वेबसाइट है getbootstrap.com, तो ये आ जाता है। अब इसके अंदर जाने के बाद अभी बूटस्ट्रैप का 5.3 वर्जन चल रहा है। इन फ्यूचर ये चेंज हो सकता है, इससे आगे का 5.4 और 6, 7 इस तरीके से आ सकता है। तो मिनिमम चेंजेस आते रहते हैं, इसकी वजह से वर्जन्स भी चेंज होते रहते हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेजेंट जो भी वर्जन चलेगा आप उस पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिंपली आपको डॉक्स पे क्लिक करना है और जैसे आप डॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सारा कोड मिलने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वेबसाइट को स्टार्ट करना है, वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा है इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS। तो इसमें ये देखो CDN वगैरह लगा है, तो हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको, ये पूरा कोड हमारा कॉपी होके आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्यों किया, इसको भी मैं कर सकता था ये, लेकिन इसको इसलिए किया ताकि बूटस्ट्रैप का जो CDN है वो भी मुझे प्रोवाइड हो जाए। अब सिंपली मैंने यहाँ पे day1 नाम से एक फोल्डर फाइल बनाया था, यहाँ पे सिंपली मैं इसे Ctrl+V किया, यानी पेस्ट कर दिया। तो अब हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। अब मैं जब इस पेज को रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखाई देने वाला है। अब इस पेज को रन करते हैं। सबसे पहला काम हमारा, पेज को रन करने के लिए हमने जहाँ पे फोल्डर बनाया था, ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप का फोल्डर, और इसके अंदर एक फाइल मिलेगा ये, और इस पे जैसे क्लिक करूँगा मैं, डबल क्लिक पे ये क्रोम पे मेरा फाइल खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फाइल खुलने वाला है, ये देखो ये खुल गया है। अब इसके अंदर हम अपना कोड जो भी होगा वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, स्टार्ट करना था, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप में क्लासेस का मेन रोल होता है, हम क्लास का ही यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप में मेनली, और उसी के बिहाफ पे हम अपना CSS लिख पाएंगे, हम पेज को रिस्पॉन्सिव बना पाएंगे। तो क्लास क्या है, क्लासेस आर द एट्रीब्यूट ऑफ एनी स्पेशल पार्ट ऑफ द HTML एलिमेंट। यानी क्लासेस क्या है, एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है। देर आर सेवरल क्लासेस इन बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में बहुत सारी क्लासेस है, क्योंकि क्लासेस का ही खेल है। आप कभी भी बूटस्ट्रैप में कुछ भी करने जाएंगे आपको क्लास लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास के अंदर ही CSS लिखी होती है बूटस्ट्रैप के अंदर। अब जैसे आपको ये जो CDN दिखाई दे रही है,
ये सीडीएन ऐसे ही नहीं लगा है। ये जो सीडीएन है, इस पे जैसे मैं इसको गूगल पे सर्च करूँगा, यानी पूरा कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं जब इसको गूगल पे सर्च करूँगा, देखना अभी क्या दिखाई देगा। जब मैं इसको गूगल पे सर्च करता हूँ, तो मुझे सीएसएस के कोड मिलेंगे, बहुत सारे सीएसएस के कोड मिलने वाले हैं। ये देखो, ये सारे सीएसएस है। अब क्या किया, बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, हम ये जो सीडीएन देख रहे हैं, इस सीडीएन को मतलब एक फाइल है जो कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में उन्होंने अपलोड किया है, और उसके अंदर उन्होंने सीएसएस लिखी है, और वो क्लास बाय क्लास लिखा है। अब जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस दिख रही होगी, ये कंटेनर, कंटेनर फ्लूड, रो, कॉल एमडी, कॉल एसएम, इस तरीके से बूटस्ट्रैप की उस फाइल में ये सारे क्लासेस लिखे हैं, और इस क्लासेस को पर्टिकुलर सीएसएस प्रोवाइड किया गया है कि हाँ, अगर आप कंटेनर है तो आपको ये वाला सीएसएस दिया गया है, अगर आप कंटेनर फ्लूइड है तो उसके लिए सीएसएस लिखा गया है, और वही सीएसएस हमारे सीडीएन के कारण, वही सीएसएस हम अपने वेबसाइट में यूज़ कर पा रहे हैं। बेसिकली यही रीज़न होता है हमारे बूटस्ट्रैप यूज़ करने का और इस सीडीएन को यूज़ करने का। अब क्या करते हैं कि हमारे नोट्स में क्या कहता है कि कंटेनर मतलब बहुत सारी क्लासेस हैं। अब इस क्लासेस का अलग अलग रोल होता है, तो सबसे पहले कंटेनर से समझते हैं कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अब उसको समझने वाले हैं। अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम ये जो हेलो वर्ड लिखा है इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन लेता हूँ ताकि हम चीज़ों को मैनेज भी कर पाए कोड को। सेक्शन लेने के बाद अगर आप VS कोड यूज़ करेंगे तो आपको क्लास लिखने के लिए सिंपली क्या करना है, डॉट लिखना है और क्लास का नाम। तो मैं कंटेनर नाम से क्लास बनाऊंगा, डॉट कंटेनर, और जैसे एंटर करूंगा तो मुझे देखो पूरा डिव बना के दे दिया। अब इस कंटेनर के अंदर तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना एक पैराग्राफ लेता हूँ ना, जिसमें ना मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, तो और देखता हूँ कि वो जो वर्ड्स होंगे वो किस फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं सिंपली पी टैग लूँगा, और पी टैग के अंदर लॉरिम, लॉरिम मैं लिखूँगा 100, तो 100 लिख के एंटर मारूंगा तो मुझे 100 रैंडम वर्ड दे देंगे, और ये सारा VS कोड की वजह से हो पा रहा है। और इसके बाद इसको एक बार रन करके देखते हैं, और जैसे मैं इसको रन करूँगा, मैंने यहाँ पे ये ओपन कर रखा था, इसको मैं जैसे रन करता हूँ तो ये देखो जो वर्ड्स होंगे वो हमें कुछ स्पेस के बाद दिखाई दे रहा है, यानी दोनों साइड से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हो रहा है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे कंटेनर की वजह से, यानी कंटेनर क्लास के अंदर ये CSS लिखा गया है कि आप दोनों तरफ से आपके भी अंदर जो भी टैग्स होगा, जो भी इमेजेस होंगे, जो कुछ भी आइटम होंगे, आप उनको स्क्रीन के दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस देके फिर जाके उसको शो कराना है। और उसी तरीके से जब हम कंटेनर फ्लूइड लगाते हैं, कंटेनर फ्लूइड FLUID, तो इसके बाद देखना अब क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे कंटेंट होने वाला है ये स्पेस को इग्नोर करेगा। ये देखो ये पूरे स्क्रीन में वो आ जाता है थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के, जो कि मैंडेटरी होता है। थोड़ा अगर हम पैडिंग दे देते हैं तो इससे हमारा कंटेंट दिखने में अच्छा लगता है, और थोड़ा स्पेस होना अच्छा मतलब ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड काम करता है। और उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लास, जो कि रो और कॉल है। रो अगर हम लिखते हैं तो रो के अंदर हमें कॉल लिखना पड़ता है, कॉल MD, कॉल SM, कॉल LG, कॉल XL और कॉल डबल XL। मेनली हम MD और SM का ही यूज़ करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर देखते हैं, और इसका यूज़ आप क्यों करने वाले हैं और कब करने वाले हैं, पहले इसको समझते हैं। अब मान लिया आपके पास 3 इमेजेस है, और आप चाहते हैं जैसे कि इस तरीके से हेलो, एक हेलो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक बार लिख के देखते हैं इस तरीके से, एक हेलो लिखा है यहाँ पे, और दूसरा हेलो आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा है, और तीसरा हेलो जो चाहते हैं वो आप चाहते हैं कि यहाँ पे दिखाए।
और इस हेलो की जगह आप कोई इमेजेस रख सकते हैं, कोई टैग्स रख सकते हैं या फिर कोई बॉक्स रख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली अगर आप रो और कॉलम में लिखते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँगे और जब छोटी स्क्रीन यानी मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तब ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, रिस्पॉन्सिव रहेगा, आपका टेक्स्ट एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगा, वो नीचे आ जाएगा। इसीलिए बेसिकली हम कॉल का यूज़ करते हैं। अब इसको फिर से एक सेक्शन लेते हैं क्योंकि सेक्शन लेंगे ना तो चीज़ें ना डिवाइड होके रहेगी और मैनेज होके रहता है, तो इस वजह से हम सेक्शन का यूज़ करते हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी एडिट करने की बारी आती है तो हम हमें पता लगता है कि हाँ ये जो सेक्शन है इसके अंदर का कंटेंट ये होने वाला है और इस सेक्शन का कंटेंट इस सेक्शन के अंदर ही होने वाला है। इसीलिए बेसिकली हम सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा सेक्शन और सेक्शन के अंदर डॉट कंटेनर लेते हुए चलते हैं, कंटेनर, क्योंकि हम ना सेक्शन सेक्शन के अंदर कंटेनर और कंटेनर के अंदर रो कॉलम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लेंगे, हमें कंटेनर लेना चाहिए। कोई भी हम पार्ट लिखते हैं तो हमें सेक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन के अंदर पहला क्लास हमारा कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड लेना चाहिए, इससे हमारा कंटेंट भी मैनेज रहता है। अब यहाँ पे रो लिखेंगे और रो के बाद फिर कॉल, अगर हम यहाँ पे मोस्टली हम एमडी का यूज़ करते हैं, एमडी 12। बेसिकली हमारा जो बूट स्ट्रैप होता है वो 12 भागों में बटा हुआ होता है, यानी 12 कॉलम्स होते हैं, यानी बूट स्ट्रैप में टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। यानी ये जो हमारा पूरा स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन की ये जो विड्थ है ये 12 है, टोटल 12 कॉलम में ये डिवाइड होते हैं। अब उन 12 कॉलम को आपको जिस हिसाब से चाहिए, मान लिया आपको 3 बॉक्स चाहिए तो आपको 4-4 में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको 4 बॉक्स चाहिए तो आपको 3-3 में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको अगर 6 बॉक्स चाहिए तो आपको 2-2 में डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मान लिया मुझे 3 बॉक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 4 में डिवाइड करूँगा और पहले में लिखूँगा हेलो आई एम बॉक्स 1, बॉक्स 1 और फिर इसको लिख दिया। लिखने के बाद मैं इस तरीके से मैनेज करूँगा, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सिंपली शिफ्ट ऑल्ट के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो ये 2 बार हमें रेप्लिका बना के इसको दे देगा और ये वीएस कोड का फीचर है। और सिंपली मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। अब इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो उससे हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखो, ये पहला का है, यानी ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये टोटल हमारी स्क्रीन को 12 भागों में डिवाइड किया था तो 12 यानी 4-4 के 3 बॉक्स हमारे यहाँ पे बन गए हैं। तो इस तरीके से हम कॉल का यूज़ करते हैं। पहले रो लिखना पड़ता है, रो के अंदर ही कॉल एमडी, कॉल एसएम इस तरीके से काम करता है। अब जब ये छोटे स्क्रीन पे जाएगा तब ये किस तरीके से दिखेगा, एक बार इसको देख लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक किया और इसको छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद ये देखो, ये कुछ नीचे चला जाएगा, एक के बाद एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की मदद से हो पा रहा है। यानी हमारा जो वेबसाइट होगा वो अगर मोबाइल में खोला जाए तो भी वो कुछ मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स ना चढ़े, मतलब सब कुछ मैनेज रहे, इस रिस्पॉन्सिव में भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए बेसिकली बूटस्ट्रैप हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से हम कॉल का यूज़ कर पाते हैं और रो लगा के फिर उसके बाद ही कॉल का हम यूज़ कर पाते हैं। तो आई होप आप रो, कॉलम, कंटेनर फ्लूइड के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे और अगर इसमें भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। इस तरीके से आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आप कॉल एमडी और कॉल एसएम का ही यूज़ करेंगे। इन सब का यूज़ बहुत ही रेयर केस में होने वाला है। आप एमडी का मोस्टली यूज़ करने वाले हैं। तो आइए उसके आगे देखते हैं कि क्या है। आगे हमारा एक प्रैक्टिस सेट है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उन चीज़ को, जो हमने काम किया है, उसको याद रख पाए और उसको प्रैक्टिस करके देखें कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो हमें पता है या नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। इसीलिए बेसिकली इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। मैं इस पूरे नोट्स का
पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करें और उस पीडीएफ को संभाल के रखें ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत हो तब आप इन पीडीएफ को देख के रिवीजन कर पाए। और फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहिए इस पूरे बूटस्ट्रैप के सीरीज़ में और आप सीखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।